मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, डीमोटिवेशन फील होने लगती है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले। जिस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप तगड़ा स्कोर कर सकते हैं। आपने कितना चैप्टर कर लिया, अभी तक कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो लास्ट के कुछ दिन है वो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में ऐसा पूरा रोड मैप देने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके मैथ्स में 100/100 स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए एकदम प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, एकदम प्रैक्टिकल रॉ एंड रियल बात करने वाला। हवा में तीन मारने जैसी बात कोई सी नहीं है। आप इस वीडियो का एंड तक फॉलो करें, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लास्ट तक बने रहो। इस वीडियो के अंदर सारे प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट मैथ्स बनाते समय फेस करता है, उन सभी प्रॉब्लम को कवर करेंगे। साथ में उसके सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ऐसे स्टेप बताने वाले हैं जिसको आप फॉलो करके 100/100 ला सकते हैं। और लास्ट में आपको एक तगड़ा प्लान भी बताने वाला है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टावर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, तो ये सभी प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मैथ्स बनाते समय। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है, सिली मिस्टेक करते हैं, डाउट सॉल्व नहीं होते, थ्योरम नहीं याद होता, थ्योरम सॉल्व नहीं होता, समझ नहीं आता। और ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन देखकर दिमाग जो है वो ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आते, न्यू क्वेश्चन नहीं बनते। ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट का आती है। एक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि फार्मूला जो होते हैं, बहुत सारे आपको फार्मूला दिखने को मिलेगा, वो फार्मूला याद नहीं होते हैं। साथ में बिगेस्ट क्वेश्चन की रिवीजन कैसे करें, मैथ में रिवीजन कैसे करा जाता है, हर सब्जेक्ट के जैसा मैथ्स में रिवीजन नहीं करा जाता। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है और इससे जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें 1 बाय 1, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है कि आपको ये 3 मेथड का इस्तेमाल करना। सबसे पहले आपका जो रिसोर्स होना चाहिए, बुक होना चाहिए, वो एनसीईआरटी होना चाहिए। आपको एनसीईआरटी करना, और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है इसका तरीका आपको समझना है कि एनसीईआरटी में जो आपको थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी को आपको समझना है, उसके साथ एग्जाम्पल्स करने। यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा है कि थ्योरी के बाद एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। आपको एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन लगाना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, यही स्टेप है। इस स्टेप के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, थ्योरी समझिए, थ्योरी समझने के बाद उसका एग्जाम्पल्स लगाओ, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से पहले लगाने हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। इसके बाद वाले प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक जो होते हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन जो होगा, कैलकुलेशन जितने भी होंगे वो मजबूत होते जाएंगे, डे बाय डे आपका इंप्रूव होते जाएगा, वो प्रैक्टिस से होता है। और यहाँ जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है आज के दौर में वो है टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर, मोबाइल फोन इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको सबसे पहले बंद करना है। आपको कैलकुलेटर, मोबाइल फोन इस सबसे कैलकुलेशन नहीं करना है। कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम रॉ एंड रियल प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिंक करके प्रैक्टिस करो, रियल वर्ल्ड से लिंक करके प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको आप समझो, अंडरस्टैंड करो, फील करो, उसके बाद उसका कैलकुलेशन बनाओ। आप कैलकुलेटर और मोबाइल फोन से दूर रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपका कैलकुलेशन वाला जो है वो मजबूत होते जाएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक ये नहीं होंगे। इसको मिटाने का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे, डे बाय डे इंप्रूव होते जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, ये प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट के बीच के क्वेश्चन देखते तो दिमाग ही ब्लैंक आता है, समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या करे, कैसे इस चैप्टर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करे। तो उसके लिए इस तरह के जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप में जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, केयरफुली क्वेश्चन को जो पढ़ना है वो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके साथ जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट देखना है, गिवन वाला पॉइंट। जो भी गिवन होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप गिवन वाला पॉइंट को लिखो। ये अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे मिस कर जाता है, और टॉपर्स ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़े, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद जो भी गिवन डाटा है वो गिवन डेटा को लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। उसके साथ जो फाइंड करना है, टू फाइंड लिख लिए, या फिर कुछ प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, जैसे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे तो उसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन होगा तो टू प्रूव लिख लेंगे, टू फाइंड जो निकालना होगा वो लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको फॉर्मूला जो लगाना है, गिवन लिखने के बाद क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला वो फॉर्मूला लिख लो। ब्रैकेट में आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई थ्योरम आ रहा है वो थ्योरम लिख लो,
जैसे ब्रैकेट के बाद बीपीटी थ्योरम लग रहा है तो बीपीटी थ्योरम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा है, a+b का होल स्क्वायर लग रहा है, a-b का होल स्क्वायर लग रहा है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा है उसको आपको लिखते जाना है और इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैथ में सबसे बड़ा आसान तरीका है प्रैक्टिस। जब भी आपको क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, गिवन डेटा पे जाना है, गिवन डेटा को लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो टू फाइंड वाला होगा, अगर टू फाइंड करना है तो टू फाइंड लिखेंगे, टू प्रूफ करना होगा तो टू प्रूफ लिखेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगाएंगे, जो थ्योरम लग रहा होगा वो थ्योरम लगाएंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होगा उसको आप लिखेंगे। इसके बाद उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये वाला भी आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, जो आपको मैथ्स में दिखने ही वाला है बहुत। अभी जो प्री बोर्ड में हुआ आपका, प्री बोर्ड का अगर आप एनालिसिस करेंगे, प्री बोर्ड का अगर आप एनालिसिस अच्छे से करते तो इसमें आपको 30 से 40% के अराउंड आपको क्वेश्चन जो दिखने वाला है वो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिखने वाला है। और इसको स्टूडेंट को कैसे सॉल्व करना है उसके भी आपको स्टेप दिखा रहे हैं, इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। इसमें भी आपको जब सॉल्व करते जाना है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फोकस ऑन कीवर्ड्स। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखें उसमें कीवर्ड पे आप फोकस करेंगे। जैसे सम होगा, सम निकालना होगा, डिफरेंस दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे ये वर्ड दिख गया इस पे फोकस करना है, प्रोडक्ट दिख जाए इस पे फोकस करना है, परसेंटेज एज दिख जाए इस पे फोकस करना है। जो भी आप क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड को खोजना है, ठीक है। कीवर्ड खोजने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन फॉर्म करो। क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड पे ध्यान दो और उससे इक्वेशन बनाओ। एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसको वेरीफाई करेंगे। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, इस वे में आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को जाना है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के साथ आप कीवर्ड जो देखेंगे उस कीवर्ड पे फोकस होगा, सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट, इस तरह के टर्म पे आपको फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है, उस जो डेटा दिया होगा गिवन डेटा, उससे एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तो आंसर को, सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। ये स्टेप होता है। जैसे कि एग्जांपल में भी देखे तो एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज 24। सम ऑफ टू नंबर इज 24 दिया हुआ है एक क्वेश्चन। इसमें वन ऑफ द नंबर इज 4 लेस देन थ्राइस द अदर नंबर, फाइंड द नंबर। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डेटा लिख देना है जो गिवन में दिया है। गिवन में क्या दिया है कि सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। ये आप गिवन डेटा में लिख सकते हैं। एक नंबर आपको क्या दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 4 लेस देन अदर, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है। दूसरा डेटा में आप लिख सकते हैं 4 लेस देन थ्राइस द अदर नंबर। ये आपका गिवन डेटा है। अब गिवन डेटा के बाद आपको लिखना है टू फाइंड, कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है नंबर। क्या फाइंड करना है, टू नंबर। जो दो नंबर है वो दोनों नंबर को फाइंड करना है कि वो दोनों नंबर है क्या, ये आप लिख देंगे। इसके बाद आप आते हैं क्या, जो सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर्म करना। तो इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म करेंगे, जो दिया हुआ है उससे आप लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर x है तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर जो हो जाएगा वो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर जो आपका होने वाला है वो जो 4 गुना होगा, 3 गुना है उससे 4 कम है। इस नंबर के 3 गुना से 3x माइनस 4, इस नंबर के 3 गुना से 4 कम है। तो ये आप दूसरे लिख लेंगे। और इससे इक्वेशन क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस दोनों का सम, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, दोनों का सम जो है वो 24 के बराबर है। तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। दो नंबर है, एक x है और दूसरा नंबर है उसके 3 गुना से 4 कम, ये दूसरा, और इसका जो जोड़ है वो 24 के बराबर है। अब ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, x और 3x कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4 बराबर 24। 4x बराबर 24 और 4 उधर गया तो ऐड हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ से आप x निकालेंगे तो 28/4 जो कि आपका कट के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको मिल गया x इज इक्वल टू 7। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर क्या है, 3x माइनस 4। अदर नंबर का निकालेंगे तो 3x माइनस 4, 3 इंटू 7 माइनस 4, 21 माइनस 4 जो कि आपका हो जाएगा 17। ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, ये दो नंबर, एक आया 7 और दूसरा आ गया 17। इस तरह से आप सॉल्व कर लिया। अब लास्ट स्टेप जो है वो है वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है।
वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन में पढ़ना है। इक्वेशन में क्या दिया है कि जो दो नंबर आया उसका जोड़ 24 के बराबर है। आपने जो दो नंबर निकाला है, एक 7 है दूसरा 17 है, दोनों को ऐड करने पे क्या है 24 आ रहा है जी, बिल्कुल 24 आ रहा है। तो आपका सॉल्यूशन जो है वो सही है। इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन डेटा जो दिया होगा वो गिवन डेटा आप लिख लेना है, जो निकालना है वो लिख लेना है, कीवर्ड पे फोकस करना है, जो कीवर्ड दिया होगा उस कीवर्ड पे फोकस करेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन बनाना है। इस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो डेटा दिया है उससे आप वेरीफाई कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप होते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बनाने का। इसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है कि सर डाउट रह जाते, थ्योरम नहीं बन पाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जितने भी आपको डाउट आते हैं, तो डाउट का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है उसको एकदम लगातार प्रैक्टिस करते जाए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका डाउट खत्म होता जाएगा। थ्योरम क्या करना है, उस थ्योरम को करो, अगेन करो, फिर से करो, ट्राई अगेन एंड अगेन, जितना कोशिश हो करते जाइए। प्रैक्टिस इज की, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। जो थ्योरम आपको नहीं बन रहा है उसको करो, फिर से करो, फिर से नहीं बन रहा है फिर से करो, अगेन एंड अगेन करो। जितना बार आपसे नहीं बन रहा है तब तक करो, जब तक आप थ्योरम में परफेक्ट नहीं हो जाते, तब तक उस थ्योरम को करते जाना। ये मैथ्स का रूल करता है। इसके बाद आपका डाउट थ्योरम जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला कैसे याद करें, फॉर्मूला सीट बना लेते हैं लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो फॉर्मूला याद करने के क्या तरीके हैं, आपको 3 स्टेप बता रहे हैं, 3 रूल है जिससे आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक का बात करें तो यूज निमोनिक्स। आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, अपने शब्दों में कुछ ऐसा बना लिए मजाकिया वे में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है राइट एंड रिपीट, यानी उसको जो भी फॉर्मूला है उसको लिखो, दोबारा लिखो, दोहराओ, लिखते जाइए और उसको याद करिए। ये तरीका, और सबसे बेस्ट तरीका जो बेस्ट मेथड है फॉर्मूला याद करने का, वो है अप्लाई फॉर्मूला इन क्वेश्चन। जितना आप क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद होते जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है क्वेश्चन में फॉर्मूला को लगाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें फॉर्मूला आप अप्लाई करते जाइए। इस मेथड से जाएंगे आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो है कि रिवीजन कैसे करें। मैथ्स में रिवीजन क्या साइंस की तरह, एसएसटी की तरह इस तरह से रिवीजन कराया जाता है? बिल्कुल नहीं। रिवीजन का मतलब रटना नहीं, आपको रटते हुए नहीं जाना। मैथ्स में जो आपको रिवीजन करना है वो प्रैक्टिस के जरिए आप रिवीजन कर सकते हैं। कैसे रिवीजन कर सकते हैं? प्रैक्टिस। रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन आपका उतना बढ़िया होगा। मैथ्स मतलब आपको रिवीजन जो करना है वो प्रैक्टिस से करना है। और रिवीजन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट हो गया, पूरा एक्सरसाइज बना लिए, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो करना है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, और साथ में आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आपका रिवाइज होते जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप जितने भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस प्रकार से। बाकी आपको 7 स्टेप ऐसे बता रहे हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 100/100 आ सकता है। तो 7 स्टेप की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला आपका स्टेप जो होने वाला है वो एनसीईआरटी का है। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है, रिसोर्सेज पे ध्यान देना। जो आपका रिसोर्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए एनसीईआरटी। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में 100/100 लाना है, तो उसके लिए कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल करें, कौन सा किताब पढ़े, कौन कौन सा किताब पढ़ना है जिससे आपका 100/100 आ सकता है। सिर्फ एक किताब रिकमेंड कर रहे हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी काफी इनफ है। आपको एनसीईआरटी करना तरीका क्या है, थ्योरी पढ़िए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाइए, इस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ देखना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, इसका आप बुक ले लो, नहीं तो आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। आरटी शर्मा लगाना है, आरएस अग्रवाल लगाना है, ये सारे बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करेंगे जब एनसीईआरटी में आप परफेक्ट हो गए, तभी जब आपका एनसीईआरटी परफेक्ट हो गया। अगर आपका एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो ये सारे बुक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी परफेक्ट करना है। अभी से आपको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी परफेक्ट करो, इससे आपका 100/100 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप का जो बात करें मैथ्स पढ़ते समय, दूसरा स्टेप जो है वो है विजुअलाइजेशन। आपको मैथ्स जो पढ़ना है उसको विजुअलाइज करके पढ़ना है। विजुअलाइज करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप मैथ्स को पढ़ना नहीं है, मैथ पढ़ना रटना इस तरह के टर्म मैथ में इस्तेमाल नहीं करना। मैथ समझने की चीज होती है, इसको क्या करना है, आपको समझना है।
समझना है इसको, आप क्या करो, लिंक करो रियल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से लिंक करिए। मैथ आप जितना लिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, जितना अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेंगे, उतना आपको समझ आएगा। जब भी आप मैथ्स पढ़िए तो उसको विजुअलाइज करके पढ़ने की कोशिश करिए। जब भी आप विजुअलाइज करेंगे यहाँ से तो कैलकुलेशन वाला मिस्टेक जो है वो भी खत्म हो जाएगा। मैथ्स को एक आप स्टोरी से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, सराउंडिंग से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जो दुनिया है इससे लिंक करके मैथ्स को पढ़ो। मैथ्स को ही नहीं कि सीधे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आया सॉल्व कर दिया, समझे ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। विजुअलाइज करिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई क्रिकेट वाला क्वेश्चन आ रहा है, कहीं भी आपको क्रिकेट वाला क्वेश्चन है तो माइंड में सीधे डायरेक्ट आ जाना चाहिए। जैसे क्रिकेट में है कि एक बॉलर है, बॉल फेंक रहा है, वो एक बॉल फेंक रहा है तो 5 ओवर फेंकेंगे तो कितने बॉल। तो इस तरह इसको आप माइंड में विजुअलाइज करो कि बॉलर है, कोई बॉल फेंकेगा तो एक ओवर में कितने गेंद होते, 6 गेंद होते, 5 ओवर फेंक रहा है तो 6 × 5 यानी 30। इस तरह से अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वाला भी मिस्टेक खत्म हो जाएगा और समझ भी आएगा। देखो विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आप एक मैथ्स का एक ब्रेन गेम की तरह है, जो आपके ब्रेन में जाएगा वही आप रिकॉल कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसमें जो बात समझ आएगा वही बात आपको रिपीट होते जाएगा। इसलिए माइंड को अच्छे से, माइंड सेट एकदम अच्छा बना के मैथ्स को सॉल्व करना है। विजुअलाइजेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है डीप प्रैक्टिस। थर्ड स्टेप है डीप प्रैक्टिस। मैथ में जो मांग रहा प्रैक्टिस वो डीप प्रैक्टिस मांगता है, यानी आपको प्रैक्टिस जो करना है एकदम डीप वे में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कैसे करना है उसके लिए आप सबसे पहले आप क्या करो, मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक्स। दूसरा स्टेप इवेल्युएट मिस्टेक्स। तीसरा स्टेप ट्राई अगेन एंड अगेन। ये क्या बात है, आपको जो प्रैक्टिस करना है वो डीप प्रैक्टिस करना है, यानी आप क्वेश्चन लगाइए, उसमें जो भी गलती है, आप गलती करना है, गलती करो, फिर उस गलती को देखो, उस गलती को समझो और उसके बाद उस गलती को रिपीट नहीं करो। आपने सुना ही होगा कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आपको कोई चीज सीखना है उसके लिए आप मिस्टेक पे ध्यान दो कि आपने कौन सा मिस्टेक कर दिया, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, और उसको फिर से सॉल्व करेंगे और उस पॉइंट पे काम करना है। फिर वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या जिस भी प्रकार का मिस्टेक होगा वो मिस्टेक खत्म हो जाएगा। तो डीप प्रैक्टिस का यही मतलब है कि मेक मिस्टेक, जो गलतियां हुआ उस गलतियों को आप देखो, इवेल्युएट करो, जो भी गलती हो रहा है, जहां पे आप फंस रहे हैं, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट को देखना और उसके बाद उसको ट्राई अगेन एंड अगेन। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए तब तक आप उस क्वेश्चन को, उस मिस्टेक को इवेल्युएट करके प्रैक्टिस करेंगे। यही डीप प्रैक्टिस का आता है। इसके बाद चौथा अगर रूल का बात करें तो डेली टारगेट 20 क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है, अभी से मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन एक दिन में करना है। डेली टारगेट होना चाहिए, डेली गोल होना चाहिए। समय काफी कम बचा तो डेली गोल होना चाहिए कि आपको एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन करते जाना है। जैसे जैसे आपका इंप्रूवमेंट होते जाए, 20 क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ये लिमिट आप बढ़ाते जाए। लेकिन अभी आप मिनिमम लिमिट क्या रखना है कि एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मैथ का एक ही गोल्डन रूल है, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे। तो अभी का टारगेट होना चाहिए डेली टारगेट 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, अब क्वेश्चन जो बनाना है उसमें भी ये चीज ध्यान रखना कि एक टाइप के मात्र 2 क्वेश्चन होगा। एक टाइप का मात्र 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनाना है। एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन बनाना है। यहीं पे जो स्टूडेंट गलती करता है तो उससे दिक्कत आता है कि सर नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, न्यू क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं। 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन एक ही टाइप के बनाते जा रहे हैं, तो उसको आपको क्या होगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन बनाते आ जाएगा। जैसे ही नया क्वेश्चन आ जाएगा आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको टाइप चेंज करते जाना है। आपको टाइप जो है एक टाइप के 2 क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद फिर न्यू टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। न्यू टाइप का क्वेश्चन को देखना है, न्यू कंसेप्ट को समझना है, न्यू कंसेप्ट सीखना है और न्यू टाइप के क्वेश्चन बनाते जाना है। तो डेली टारगेट 20 क्वेश्चन का मतलब एक ही टाइप के आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं। टाइप आपको चेंज करते जाना है। एक टाइप के मात्र 2 क्वेश्चन लगाने हैं, इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाना है। ये भी आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट का बात बताएं तो फॉर्मूला सीट। मैथ्स के लिए फॉर्मूला सीट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला सीट बना के रखना है जिसमें आपको हर एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला एक जगह हो। एक जगह आपको पूरा बुक का जितने भी चैप्टर के फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री से जितना फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स से जितना फॉर्मूला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जितना फॉर्मूला है, सब का क्या होना चाहिए, आपको एक पेज में, एक सीट में आपको होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला का सीट बना होना चाहिए। और फॉर्मूला सीट में क्या करना है, फॉर्मूला सीट तो बना लेते लेकिन इसको थोड़ा सा अप्लाई भी करा करो। फॉर्मूला सीट में आप उसका एप्लीकेशन लिखा करो। जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई कहाँ होता है, उस फॉर्मूला के साथ उसका एप्लीकेशन भी लिखो।
जैसे कोई फॉर्मूला है तो वो किस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, किस थ्योरम में अप्लाई हो रहा है, वो आप सामने वो भी लिख सकते हैं फॉर्मूला शीट में। एक चीज ये भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला शीट के साथ जो भी फॉर्मूला होगा उसका एप्लीकेशन उसके साथ में लिखना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, आपको मैथ्स के फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 100/100 मैथ्स में चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखना है कि अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाला पार्ट है कि इसमें रीड क्वेश्चन, रीड 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, ये पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम हॉल से रिलेटेड है। आप जब एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपको ये गलती नहीं करना। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रीड 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, एक टाइम पे आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है और उसको अटेम्प्ट करते जाना है। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, एक टाइम 10 क्वेश्चन मान लिए पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए, 10 में से मान लो 8वां नंबर का क्वेश्चन है वो जो वो आपसे नहीं बन रहा है। 10 क्वेश्चन आप पढ़ लिए, 10 में 8वां नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपके माइंड में वो प्रेशर रहेगा कि 8वां नहीं बन रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। उस चक्कर में आपसे क्या है, जो 7 क्वेश्चन और बन रहे हैं, 9 क्वेश्चन और बन रहे हैं, वो नहीं बन पाएगा, वो गलती हो जाएगा। इसलिए मैथ्स में आपको ये गलती नहीं करना। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप ये लगा सकते हैं कि सारा क्वेश्चन एक टाइम पढ़ ले, लेकिन मैथ्स बनाते समय एग्जाम में आप ये बात ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, फिर उसका लगाते जाना है, फिर पढ़ना है, फिर उसको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लिए फिर प्रेशर आ जाएगा माइंड में, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये फॉर्मूला भूलेंगे, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। रीड 1 क्वेश्चन एट ए टाइम, ये 7 स्टेप है जिससे आप 100/100 स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। इसके बाद अगर आपको एक तगड़ा प्लान दें मैथ्स के लिए, तो तगड़ा प्लान आपके लिए ये होने वाला है, अभी से आपका जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है वो आपका कब होने वाला है, 10 मार्च, 10th ऑफ मार्च को आपको मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। तो अभी से आपके कम से कम 2 महीने है, 2 मंथ है। अगर ये 10 जनवरी को ये वीडियो जा रहा है तो उससे आपको 2 महीने बचेंगे। तो ये 2 महीने का टाइम है, इसमें आप कैसे करेंगे, सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटा फिक्स करो। मैथ्स के लिए, सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के लिए बोल रहे कि मैथ सब्जेक्ट के लिए आपका 2 घंटा होना चाहिए। कैसे करना है वो सब नहीं जानते, अभी से आपको करना ही पड़ेगा। टाइम बहुत कम बना है, आपको इफ एंड बट नहीं करना है, कोई सा भी बहाना नहीं, 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है मैथ्स। और एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 2 दिन, तो 14 चैप्टर जो है वो आपका 28 दिन में फिनिश हो जाएगा। कुछ चैप्टर आपको एक दिन में भी हो जाएंगे, जो एक दिन में फिनिश होने वाला है उसको एक दिन में ही निपटा दो। बाकी एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम लिमिट जो आपका टाइम होना चाहिए वो 2 दिन होना चाहिए। इस वे में जाएंगे, आपका 28 दिन में क्या होगा, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या बचेगा, प्रैक्टिस वाला पार्ट बचेगा। प्रैक्टिस वाला पार्ट में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर लगाने हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। साथ में जो आप चैप्टर सॉल्व करेंगे और चैप्टर अभी से पढ़ना है उसका सीक्वेंस भी बता देते हैं। इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर को फॉलो करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल कर लो, उसके बाद रियल नंबर, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आना है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आना है, फिर ट्रिगोनोमेट्री और उसका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, तो वो वाला चैप्टर करना है। फिर स्टैटिस्टिक में करना है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंस होगा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी करना है, ट्राइंगल्स करना है, सर्कल्स करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करना है, और लास्ट में आपको करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो आपका प्लान में 14 चैप्टर को 28 दिन में करना है, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर को करना है। इन केस अभी भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में कर देना। इस तरह की और भी वीडियोज के लिए अगर और भी सब्जेक्ट में चाहिए, साइंस का चाहिए, SST का चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, उसके अनुसार आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।